मौसम बहुत खुशगवार है। कई दिनों की बारिश के बाद अपने प्लांट्स को देख के आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि अब वो इतने हरे हैं और कितने जल्दी बारिश में ग्रोथ हो जाती है, समझ में ही नहीं आता है। एक दिन देखो तो प्लांट कैसा है, अगले दिन कैसे बदल जाता है। यानी कि प्लांट के लिए जो रियल हैप्पीनेस है वो मॉनसून का सीजन या रेनी वेदर है, खास करके जो हमारे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल प्लांट्स हैं। बारिश का मौसम नए नए प्लांट्स को लाने का, लगाने का, पुराने प्लांट्स को रिपोर्ट करने का और उनको ज्यादा ग्रोथ के लिए मोटिवेट करने का होता है। इसी दौरान मैंने ये रियलाइज किया कि आप में से तमाम लोग बहुत सारे प्लांट्स खरीद रहे होंगे। कई बार हमारे अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं, और गार्डनिंग भी एक ऐसा ही शौक है जिसमें कि आप किताबों को पढ़ के, वीडियोस को देख के, ब्लॉग्स को पढ़ के जितना सीखते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपनी गलतियों से सीखते हैं, यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ नए प्लांट्स खरीद के लाते हैं, पर हम उनकी केयरिंग को प्रॉपर नहीं जान पा रहे होते हैं, और जब हम उनके वीडियोस देखते हैं तो उनकी केयरिंग के सारे एस्पेक्ट्स पर तो हमें जानकारी मिल जाती है, पर नहीं मिलती हैं तो वो ट्रिक्स और टिप्स, वो हैक्स जो आपके उस प्लांट को आपके घर में कामयाब बना सकते हैं, आपके गार्डन में लंबे समय तक टिकाए रख सकते हैं, बनाए रख सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं, कई ऐसे प्लांट्स हैं जिन पे कुछ ऐसी ट्रिक्स मेरे पास हैं जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में यूज़ की हैं और जिनसे मुझे बहुत कामयाबी मिली है। क्योंकि इनिशियली जब मैं इन ट्रिक्स के बिना इन प्लांट्स की केयर कर रही थी तो वो बात नहीं आ रही थी, पर जब मैंने इन ट्रिक्स को पकड़ लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया और उनको आजमाने लगी, तो फिर मेरी प्लांट केयरिंग, प्लांट ग्रोइंग, गार्डनिंग की जो जर्नी है वो सक्सेसफुल हुई, और उसमें काफ़ी सारी सफलताएं मेरे हिस्से में आई। उन प्लांट्स के संग जो प्लांट हमारे क्लाइमेट के नहीं हैं, यानी कि ट्रॉपिकल हैं, टेम्परेट प्लांट्स हैं, जो हमारे यहाँ नॉर्मली नहीं उगते हैं, पर हम उनको क्योंकि लाते हैं, लगाते हैं एज एन इंडोर प्लांट, एज अ शो प्लांट। और ये जो हैक्स हैं ये एकदम कहीं आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। ये एक प्लांट लवर की जो इच्छा थी उस प्लांट को अपने कलेक्शन में मेंटेन रखने की, उससे जन्मे हैं, उससे उपजे हैं। तो ये निहायत ही ओरिजिनल कंटेंट है जो मैंने ना कहीं देखा है ना सुना है, बल्कि अपने अनुभव से उसको अर्जित। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे, पर वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर पुश कर दिया करें, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस जब पसंद आते हैं तो उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें। और जब आप उन पे लाइक करते हैं, उन पे कमेंट करते हैं, तो हमारे वीडियोस की स्प्रेड ज़्यादा होती है, उनकी रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच। मेरे हाथ में बहुत सारी फ्रीली फिग की ब्रांचेस देख के लग रहा होगा ये इतनी ब्रांचेस मेरे पास कहाँ से आ गई। तो बात यह है कि हमारे कंपाउंड में, हमारे घर में है एक बहुत बड़ा सा फिडली फिग का पेड़, और मैंने इस बार जब उस पेड़ को देखा तो मेरी तो आंखों में चमक सी आ गई, क्योंकि इतना एक्सपेंसिव पेड़, वो भी इतना बड़ा, इतनी मल्टीपल ब्रांचेस वाला देख के मुझे लगा कि अब तो मुझे इसके बहुत सारे प्लांट्स बनवाने ही बनवाने हैं। और मैंने इसमें एयर लेयरिंग के थ्रू बहुत सारी गिट्टियां बनवा दी थी। और ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है, तो वहां तक तो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नहीं चढ़ी थी एयर लेयरिंग करने। पर ये जो नीचे लगा हुआ पेड़ है, इसमें इस तरह से हमने एयर लेयरिंग कर दी थी। और एयर लेयरिंग करने के बाद अब देखिए आप, ये ब्रांचेस नहीं है, ये निकल चुकी हैं पूरी की पूरी नई रूट्स इसमें, और ये बन गए हैं नए पेड़। तो हमारे पास तैयार हुए कम से कम 15 फिडिली फिग के नए पेड़। दूसरा जो हैक है वो है मोन्स्टेरा के प्लांट में इंड्यूस्ड नई ब्रांचेस और स्टेम लेने का, यानी कि उसको मजबूर करने का कि वो आपको नए स्टेम्स और नई ब्रांचेस दें, ताकि आप उनको निकाल करके इस तरह से अपने नए प्लांट्स बना सकें। और हमारे घर में चारों तरफ अनगिनत मॉन्स्टेरा के प्लांट हैं, और सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो एक ही मदर प्लांट से बने हुए प्लांट हैं। और इस मदर प्लांट से मैंने इससे अनगिनत बेबी प्लांट्स लिए हैं, और उसका तरीका ये है कि जब भी आप देखें कि किसी नोड पर आपको आई दिख रही हो, तो उसके नीचे एक कट लगा दें इस तरह का। तो जब आप कट लगा देंगे तो इस आई में से डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। देखिए ये नीचे वाली जो स्टेम है मैंने इसी तरह से ली थी। इसके अलावा अभी जो मैंने काट करके और लगा रखी है वो भी स्टेम मैंने ऐसे ही ली थी। और जितने भी प्लांट मैं आपको वीडियोस में दिखाती जा रही हूँ, ये सारे प्लांट उसी तरीके से लिए हुए प्लांट हैं। और इस तरह से आप मॉन्स्टेरा में, फिलोडेंड्रॉन में
और बहुत सारे और भी प्लांट में नए शूट्स और ब्रांचेस ले सकते हैं। मॉन्स्टेरा और फिलोडेंड्रॉन वगैरह पे ये बड़ा ही कारगर मेथड है और ये चीज आप अपने वेरीगेटेड मॉन्स्टेरा पे भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास बड़ा अच्छा प्लांट है। मॉनसून में प्लुमेरिया भी एक ऐसा प्लांट है, यानी कि चंपा भी एक ऐसा प्लांट है जिसकी हम बहुत कटिंग्स लगाना पसंद करते हैं और ये एक ऐसा एग्जॉटिक प्लांट है जो एक भी अगर आपके कलेक्शन में है तो आपके एरिया को काफी ज्यादा खूबसूरत और बहुत ही ओरिएंटल फील देने वाला प्लांट है। और प्लुमेरिया की बहुत सारी वैरायटीज कलेक्ट जो मेरे पास हुई हैं उनमें सबसे बड़ा रोल जो होता है वो इनकी सेफ तरीके से कटिंग्स को लगाने का है। अक्सर ऐसा होता है हमारे पास 2-3 स्टेम है, हमने लगा दी, उसमें से एक आध जम गई, बाकी की रॉट हो जाती हैं। ये देखिए, ये हमने प्लुमेरिया की कटिंग्स लगाई हैं, लगभग 50 के करीब कटिंग्स हैं और इन सबको लगाने का तरीका यही था कि पहले इनको मेन स्टेम से इस तरह से निकाल लेने के बाद ऐसे सेलोफेन से कवर करके 4-5 दिनों के लिए छोड़ दिया गया ताकि नीचे की टिप पे कैलस फॉर्म हो जाए और फिर कैलस फॉर्म होने के बाद ये कटिंग्स मिट्टी में लगा दी गई हैं और आप देखिए इनमें नई लीफ निकलनी शुरू हो गई हैं, यानी कि ये पूरी तरह से सक्सेसफुल हो चुकी हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई ड्राई प्लेस है तो वहां पर आप इनको बिना सेल्फिन लपेटे या बिना पॉलिथीन लपेटे भी रख सकते हैं। बस शर्त यह कि पानी नहीं पड़े ताकि कैलस अच्छे से फॉर्म हो जाए और फिर नीचे टिप पर फंगस लगने का डर नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को अक्सर ये शिकायत होती है कि जब वो वाटर लेटस, वाटर कैबेज या पिस्टिया को लगाते हैं तो वो कुछ ऐसी हो जाती है अजीब सी, जली जली पत्तियां, ब्राउन ब्राउन पत्तियां, येलो पत्तियां, और वो उतनी खूबसूरत नहीं दिखाई देती है। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा हैक बताने वाली हूँ इस प्लांट को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करने का। कोई भी पॉट ले लीजिए, छिछला चौड़ा कैसा भी ले लीजिए जैसा आपके पास हो, ड्रेनेज होल को बंद कर दीजिएगा, ना ड्रेनेज होल वाला पॉट लीजिएगा और फिर उस पॉट में भर दीजिए नीचे लगभग 1 इंच के करीब मिट्टी, फिर उसमें भर दीजिए पानी। और मैं अपने दूसरे एक बड़े प्लांटर में मैंने इनको लगा रखा था, उससे मैं छोटे प्लांटर में ट्रांसफर कर रही हूँ। और ये जो तरीका है इससे क्या होता है कि रूट को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और रूट नीचे की तरफ जाती हैं मिट्टी में जाने के लिए। उससे फायदा ये होता है कि ये फिर जो रूट्स होती हैं ये इतनी हेल्दी हो जाती हैं कि ऊपर आपका जो फ्लोरेट होता है वो काफी बड़े आकार का, काफी खूबसूरत होता है। आप इस तरीके से अगर वाटर लेटस को लगाएंगे, वाटर कैबेज को लगाएंगे अपने यहाँ, तो वो बिल्कुल अच्छी हेल्दी बड़े बड़े फ्लोरेट्स वाली दिखाई देगी। आखिरी जो हैक है वो है उन लोगों के लिए जो सब्जियां लगाते हैं, यानी कि वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी कटीली झाड़ी पर अपनी क्रीपिंग वेजिटेबल चढ़ा देते हैं या फिर जमीन पे ही उसे लेटे रहने देते हैं और बरसात के दिनों में इसको खराब होने का डर होता है और झाड़ियों पे, झंखाड़ों पे चढ़ी हुई वो अच्छी नहीं लगती है। हमारे यहाँ देखो आप किस तरह से हम करेले लगाते हैं, इस तरह से चारों कोनों पर बैम्बू लगाने के बाद उस पे ये जो नायलॉन थ्रेड्स होते हैं उसको लपेट करके इस तरह की एक ट्रेलिस बना करके हमारे यहाँ करेले लगाए गए हैं। बहुत ज्यादा अच्छे से करेले निकल रहे हैं इतनी बारिश होने के बाद, जब फील्ड में काफी पानी भर गया है। पर पर हमारी करेले की बेल अच्छी चल रही है और अभी भी आप देखिए इसमें कितने सारे करेले लगे हुए हैं, जबकि अभी हमने कल ही बहुत सारे करेले हार्वेस्ट किए थे और इतने हो जाते हैं कि हम उसको यूज भी नहीं कर पाते हैं और इस तरह से पकते रहते हैं। पर ये जो तरीका है इससे ना सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ेगा बल्कि आपका जो प्लांट है वो देखने में ज्यादा वेल मैनेज्ड लगेगा और आपकी जो सब्जियां हैं वो जमीन पे मिट्टी में नहीं सनेंगी, तो आपको उनको धोने के लिए भी बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो तरीका है ट्रेलिस बना करके क्रीपिंग वेजिटेबल लगाने का, सिवाय बड़े वाले कद्दू के आप ऑलमोस्ट सारी क्रीपिंग सब्जियां इस तरह लगा सकते हैं, चाहे वो खीरा हो, चाहे वो ककड़ी हो, चाहे वो तोरी हो, लौकी हो, सारे में ऐसी ट्रेलिस बना के लगाइए और देखिए बहुत ही अच्छा न सिर्फ देखने में लगेगा बल्कि सब्जी की क्वालिटी भी बहुत बेहतर होगी। और आपको क्या मेरी बातों से, मेरी ट्रिक से, मेरे वीडियोस से फायदा पहुंचता है, ये कभी कभी मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें, क्योंकि जो मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य है वो है आप सबसे इंटरेक्ट करना और आपके प्लांट्स को हेल एंड हार्टी स्टेट